अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, हिंदू धर्म में देवताओं की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन देवताओं की पूजा न हो। देवताओं के चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कबीर साहब बीजक ग्रंथ में देवताओं के चरित्र का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। वैसे हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिदेव हैं, जो ब्रह्मांड के तीन प्रमुख कार्य, ब्रह्मा सृष्टि के सृजन करता, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता माने जाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार के लिए मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, वशिष्ठ इत्यादि ऋषि संतान को उत्पन्न करते हैं और अपने मुख से सरस्वती नाम की पुत्री उत्पन्न करते हैं। मरीचि ऋषि द्वारा देवी कला की कोख से कश्यप तथा अत्रि ऋषि को उत्पन्न करते हैं। पुलस्त्य ऋषि के वंश में रावण के वंश का विस्तार होता है। इन देवताओं की वंशावली का वर्णन संक्षेप में तो किया नहीं जा सकता। आइए सद्गुरु कबीर के बीजक ग्रंथ में जो देवताओं के चरित्र का चित्रण हुआ है उससे आप लोगों के बीच संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले इस रामायणी के 4 पदों को सुनिए। कहते हैं कि देव चरित्र सुनहु हो भाई, ब्रह्मा सो धियऊ नसाई, दूजे कहो मंदोदरी तारा, जही घर जेठ सदा लगवारा, सुरपति जाय अहिल्या छड़ी, सुर गुरुधर निचंद्र में हरि, कहीं कबीर हरि के गुण गाया, कुंत ही कर्ण कुमार ही जाया। कबीर साहब कह रहे हैं कि हे संत जनों, जिन देवताओं तथा जिन हरि का लोग गुणगान कर रहे हैं, गुणों की पूजा कर रहे हैं, उन देवताओं का चरित्र तो सुनो। जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी थे वे अपनी पुत्री सरस्वती पर ही मोहित हो गए, उनका मति भ्रष्ट हो गया और अपनी पुत्री सरस्वती के साथ ही विवाह कर लिया। श्रीमद् भागवत पुराण के 3रे स्कंद के 12वें अध्याय में ब्रह्मा का सरस्वती के साथ मोहित होने का जिक्र आता है। मत्स्य तथा विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में कथा है कि बाक नामक अपनी पुत्री से ब्रह्मा भोग की इच्छा की, तब वह लज्जा के कारण हरिणी हो गई। तब ब्रह्मा जी हरिण का रूप धारण कर उसका पीछा करने लगे। तब शिव जी व्याघ्र रूप धारण करके ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। तब गायत्री और सावित्री के प्रार्थना करने पर शिव जी ब्रह्मा जी को पुनर्जीवित कर दिया। फिर ब्रह्मा जी अपनी पुत्री संध्या के साथ संबंध बनाया। ब्रह्म पुराण में कथा आती है कि जब शिव जी तथा पार्वती जी की विवाह के अवसर पर पार्वती जी के पैर को देखकर ब्रह्मा जी का बीर्ज स्खलित हो गया और उसी बीर्ज को कहा जाता है कि एक पात्र में रख लिया था और महाभारत काल में द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। शतपथ ब्राह्मण में कथा है कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री उषा से भी संभोग किया। ब्रह्मा जी का बुरा दृष्टि अहिल्या पर भी था। इसका वर्णन ब्रह्म पुराण तथा गौतमी महात्म्य में है। उसमें वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने सब कन्याओं से सुंदर अहिल्या को रचा है और पालन पोषण के लिए गौतम ऋषि के यहाँ यह कहकर रख दिया कि जब युवती हो जाए तो मेरे पास लाना। जब अहिल्या युवती हो गई तब गौतम ऋषि के पास लाया, गौतम ऋषि ब्रह्मा जी के पास लाया और उस समय वहाँ बहुत से देवता लोग उपस्थित थे और सब अहिल्या पर मोहित हो गया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो सूर्य की प्रदक्षिणा करके सबसे पहले आएगा उसी से अहिल्या का विवाह होगा। सभी देवता पृथ्वी तथा सूर्य की परिक्रमा करने लगे। गौतम ऋषि शिवलिंग की ही परिक्रमा करके ब्रह्मा जी के पास तुरंत चले आए। ब्रह्मा जी गौतम से विवाह कर दिया। उसके बाद अन्य देवतागण परिक्रमा करके आए और अपने अपने घर चले गए। लेकिन इंद्र ऋषि का रूप धारण करके आश्रम के पास ही विचरने लगे, वो नहीं गए। और एक दिन मौका पाकर इंद्र गौतम ऋषि का भेष बनाकर अहिल्या का साथ संबंध बना लिया। ये कथा तो लगभग सभी लोग जानते ही होंगे कि गौतम ऋषि 4 बजे भोर में स्नान करने गंगा स्नान जाते थे और जब वो स्नान करने गए तो गौतम ऋषि का भेष बनाकर इंद्र उसके साथ संबंध बनाया। इस विषय पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। विचार करो, ये पुराणों की कहानी से हमारे समाज तथा परिवार के
क्या शिक्षा मिलेगा। अगर इस प्रकार की घटना हुई हो तो उसे पुराणों में नहीं लिखना चाहिए। और आगे सदगुरु कबीर साहब मंदोदरी और तारा का उदाहरण दे रहे हैं। मंदोदरी रावण की पत्नी थी और तारा बाली की पत्नी थी। रावण भी महर्षि पुलस्त के पौत्र तथा बाली इंद्र के पुत्र था। मंदोदरी तथा तारा बहनें थी। और रामावतार के समय वर्णन आता है कि युद्ध में रावण तथा बाली मारे जाते हैं तो मंदोदरी अपने देवर विभीषण से शादी कर लेते हैं और तारा सुग्रीव से शादी कर लेते हैं। विभीषण की भाभी थी मंदोदरी और सुग्रीव की भाभी थी तारा। और भाभी का स्थान बड़े भाई की पत्नी माता के समान माना गया है। लेकिन मंदोदरी अपने देवर विभीषण से विवाह कर लेती है और सुग्रीव अपने भाभी तारा से विवाह कर लेती है। अब आप ही बताइए, मैं कुछ भी इस संबंध में नहीं कहना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम श्री राम की मौजूदगी में कोई माता तुल्य भाभी से विवाह कर ले, क्या ये शोभनीय है? आगे का जो प्रसंग है वो बहुत विचारणीय है। क्या कहते हैं सदगुरुदेव कि सुरपति जाए अहिल्या छड़ी और सुरगुरु धरनी चंद्र में हरि। कहीं कबीर हरि गे गुण गाया कुंत ही कर्ण कुमार ही जाया। चंद्रमा महर्षि अत्रि के पुत्र है और अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ के निमंत्रण में बहुत से लोग आए, जिसमें देवों के गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी तारा के साथ आए। तारा जब वाटिका में घूमने गए तो चंद्रमा उसे पटा लिया और चुपके से अपने घर ले आए। और बृहस्पति के कितने कहने पर भी वो बृहस्पति की पत्नी तारा को नहीं लौटाया और उसके साथ संबंध बनाता रहा और अपने गुरु की पत्नी तारा को गर्भवती कर दिया। तारा बुध नामक पुत्र को जन्म दिया। बृहस्पति अपने पत्नी को प्राप्त करने के लिए युद्ध किया। युद्ध में शुक्राचार्य चंद्रमा को साथ दिया। युद्ध बड़ा भयंकर हुआ। अंत में ब्रह्मा जी उस युद्ध को शांत कराया और बृहस्पति को पत्नी को चंद्रमा से वापस दिलवा दिया। बृहस्पति बुध को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन चंद्रमा नहीं दिया। यह कथा विष्णु पुराण, पद्म पुराण, बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब आप ही बताइए, क्या यह देवताओं का चरित्र हमारे परिवार तथा समाज के लिए पूजनीय है? इस प्रकार की कहानी सुनने से लोगों के आचरण पर क्या प्रतिक्रिया होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? उस समय कोई किसी को कहने सुनने वाला नहीं था। जिसकी जैसी मर्जी होती थी वैसा करता था। उससे तो अच्छा आज है। किसी भी लोग वैसे देवताओं की पूजा करते हैं, क्या वे सब पूजा के योग्य हैं? सबसे विचारणीय बात तो सुनिए, जिसकी पूजा हिंदू धर्म के अधिकांश लोग करते हैं। सृष्टि के पालनहार कहे जाने वाले विष्णु जी, जलंधर की पत्नी पतिव्रता बिंदा के साथ विष्णु जी जलंधर का रूप धारण कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। बिंदा के साथ विष्णु संभोग किया। बिंदा को पता चला कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे साथ धोखा किया है। तब बिंदा विष्णु को भला बुरा का शाप दिया। हे संतजन, विचार करो, क्या विष्णु जी पूजा के योग्य हैं? कुंती का नाम तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, जो दुर्वासा ऋषि से देवहूति नाम की एक मंत्र प्राप्त की थी और उस मंत्र से किसी को भी अपने पास बुला सकती थी। मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्य को एक बार निमंत्रण की। सूर्य तुरंत वहाँ मौजूद हो गए। तब कुंती बोली कि सूर्य से कि हम मंत्र की परीक्षा कर रहे थे, मंत्र सही साबित हुआ, आप कृपया चले जाइए। तब सूर्य कुंती के रूप को देखकर कहा, हम ऐसे नहीं जा सकते, और कुंती को घर में ले जाकर उसके साथ संबंध बनाया। कुंती कुमारी थी। सूर्य के साथ संभोग करने से गर्भवती हो गई और कुमारी अवस्था में कर्ण को जन्म दिया। कुंती लोक लाज से बचने के लिए उस बच्चा को संदूक में बंद करके नदी में फेंक दिया। नदी में बहकर जा रहा था तो अधिरथ नामक व्यक्ति ने उसे संदूक को पानी से निकाला और उसे खोला तो उसमें एक सुंदर बच्चा था। अधिरथ उस बच्चे को अपने घर ले गया, पालन पोषण कर जवान किया। हे संतजनों, सूर्य है, चंद्रमा है, विष्णु है, ब्रह्मा जी, ये सब के सब देवताओं की पूजा आज होती है। क्या ये अधम पूजा के लायक है? आप कहेंगे कि सृष्टि विस्तार के लिए या सामर्थ्यवान के लिए सब कुछ है, तो उससे अच्छा तो आज है। ये चंद्रमा, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा हिंदू धर्म के महान देवता हैं और इन सबों की पूजा अधिकांश लोग करते हैं। विचार करो, पूजा किसे करनी चाहिए? शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा उसे करना चाहिए जो सदाचारी हो,
जिनका आचरण निर्मल हो, जिसके आचरण से अच्छा संदेश मिलता हो। और जो लोग ये उपदेश सुन रहे हैं वो खुद ज्ञानी हैं, विचार कर सकते हैं। कबीर साहब विजय ग्रंथ में देवताओं के चरित्र का ही वर्णन नहीं किया है, बल्कि ये सारा वृत्तांत भागवत महापुराण, विष्णु महापुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण इत्यादि, यहाँ तक कि रामायण के बालकांड में भी इसका जिक्र मिलता है। मैं संक्षिप्त में विचार प्रस्तुत किया हूँ और देवताओं की बहुत सारी निज करतुति है, संक्षेप में नहीं कहा जा सकता। अरे विष्णु जी तो ऋषि की पत्नी को ही मार दिया था, अपने सास को ही मार दिया था। कहाँ तक मैं वर्णन करूँ, ये मैं अब वृत्तांत संक्षेप में रख रहा हूँ। आप विचार करें, ये आप पर निर्भर है और कमेंट में बताएं। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।